शरीफ सिर्फ वो है जिसको मौका ना मिला हो। किसी को नुकसान नहीं हुआ। That was the scene. दादा बोल सकते हैं, मुझे पॉकेट यूं फाड़ देता है। कि 2 नंबरी आपके खून के अंदर होती है। और सीबीआई इन्वॉल्व थी भाई। हम सुकून की नींद नहीं सो सकते। Think high, dream high. अगर कोई मूवी देखना चाहते हैं तो मेजर स्पॉयलर्स अहेड। अभी पकड़ा जाएगा, अभी पकड़ा जाएगा। जब इंडिया की इकोनॉमी हिल गई थी। लकी भास्कर एक ऐसी मूवी जो मैंने देख कर हैरान रह गई, क्योंकि मुझे वाकई इस तरह की मूवीज बहुत अच्छी लगती हैं। 3 साल के अंदर उन्होंने एक इंसान की जो प्रोग्रेस है और चीटिंग में जो प्रोग्रेस है उसको उन्होंने ऐसे मजे से दिखाया है ना। मैं ये कहना एक बड़ी चाहूंगी मजे कि की मूवी अगर थी। इतना दिमाग मैंने लगाया होता ना किसी चीज में, मैं 4 साल के बजाय 2 साल में अपना A levels क्लियर करके बिल गेट्स की जगह पे पहुंच जाती। ओके आंटी आपने चीटिंग बोल दिया, बट आई डोंट कंसीडर दैट एज चीटिंग। वो उसका चांस था, उसने अचीव किया। हर कोई वो नहीं कर सकता। वो हर शरीफ सिर्फ वो है जिसको मौका ना मिला हो। और मैं बताऊं, उसने अपने चांस को, मुझे कहीं नहीं लगा कि उसने अपने चांस को गलत तरीके से यूज किया। उसकी जगह किसी नहीं और रुमाइजा, गलत तरीका है। आपने जो वो पैसे निकाले, उसने जो फर्स्ट टाइम में वो पैसे 2 लाख रुपए निकाले थे, वो उसे उसी दिन उसमें डिपॉजिट करने थे, लेकिन उसने नहीं किया। उनको उसने यूज किया और रात भर वो पैसे उस बैंक से बाहर रहे। देखिए Come on, ये cheating ही आजकल की है। इकोनॉमी के अंदर इट इज वेरी हार्ड टू बी लाइक अ वेरी ट्रुथफुल काइंड ऑफ अ पर्सन। और बट बैंक को कोई नुकसान नहीं हुआ। पहली बात, उसने जितनी भी सिचुएशंस बनी, किसी को नुकसान नहीं हुआ। और मैं बताऊं, सिवाय एंड में आके जो एक बंदा मर गया वो हार्ट उसकी वजह अटैक से। वो उसकी वजह से नहीं मरा। वो जो गलत साइंस स्टैम्प बन रहे थे वो उसने नहीं किए थे। बट द थिंग इज कि ये चांस अगर उधर किसी को भी मिला होता ना उस टाइम पे, उस सिचुएशन में, तो कोई भी उसकी तरह अचीव नहीं कर सकता था। ये उसकी अकल थी जिसने अचीव किया। उसने उस चांस को अवेल किया कि मैंने इसको लेके जाना है, मैंने अब जो करना है इसी के साथ करना है। तो मुझे उसके लिए बहुत अच्छी लगी। द गुड थिंग अबाउट दिस मूवी इज कि आखिर तक सस्पेंस था। मैं डरी हुई हूँ, अभी पकड़ा जाएगा, अभी पकड़ा जाएगा, अभी पकड़ा जाएगा। मुझे टेंशन हो रही थी। वो 2 लाख भी लेके जा रहे हैं, मेरी सांस अटकी हुई है। अभी गया। अच्छा, मैंने जो लास्ट सीन देखा ना, वो सीन अभी भी मेरी आंखों के सामने घूम रहा है कि इतना बड़ा यूएसए में होटल और रहने का लाइफस्टाइल। और एक चीज जो है वो मुझे बड़ी अभी भी अजीब लग रही है कि उसकी जो बीवी है, उसने कभी उसे नहीं पूछा कि तुम ये पैसे कहाँ से लेकर आए और क्या कुछ गलत हुआ पता है कि मैंने कुछ गलत किया है, लेकिन वो मुझसे पूछने में डरती है। क्यों नहीं पूछ रही? That's the thing. यार एक वो बबल होता है ना, आपने एक बबल बनाया हुआ होता है अपने इर्द गिर्द, वो बबल बर्स्ट नहीं करना चाहता। पैसे मिल रहे हैं, पैसे वापस कर दिए, हम सेटल हो गए, बस खत्म, एंड ऑफ स्टोरी। अगर कोई मूवी देखना चाहता है तो मेजर स्पॉयलर्स अहेड। इस मूवी की जो ये आपको पता है कि ये बेसिक रियल स्टोरी पे डिपेंड करती है, क्योंकि मैंने इसको जब आर्टिकल सर्च किया 1992 फ्रॉड स्कैम अलर्ट, क्योंकि मुझे लग रहा था कि 1992 को जो बार बार मेंशन किया तो कुछ होगा। तो वाकई में उस टाइम पे एक बंदा था हर्षद मेहता, इन्होंने इस ड्रामे में उसका नाम हर्षा मेहरा कर दिया। तो वही ऐसे स्टॉक मार्केट का बिजनेसमैन था जो ऐसे और ये 100 करोड़ का इधर स्कैम दिखाया, वो 5000 करोड़ का स्कैम था। और 1992 में उस टाइम इंडिया की इकोनॉमी हिल गई थी इस स्कैम से। और ये उस बंदे को कोई 9-10 साल जेल हुई और वो फिर जेल में। वैसे इंडिया में इस तरह की स्टोरीज कैसे होती है? मतलब ऐसे स्कैम्स कैसे लोग पकड़ते हैं? हमारे यहाँ पे इस तरह के कोई स्कैम्स पकड़े नहीं जाते कि हम उसके ऊपर मूवी बना सके भाई। स्कैम्स पकड़े जाते हैं मगर वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं, लोग अगर नहीं हमारी जाते। इस तरह की कोई सिचुएशन पकड़ी जाए, जैसे वो जो जावेद था, तो कौन था जावेद, पूरा जो भी मर्डर था, उसने उसके ऊपर मूवी बनी थी, जावेद इकबाल, उसके ऊपर मूवी बनी थी और वो सिनेमा के अंदर लगी और वो सिनेमा में बैन हो गई, वो टीवी पे भी नहीं आई, हालांकि पीपल शुड हैव नोन अबाउट दैट स्टोरी। और हमारे यहाँ पे वो जो एक लड़के ने हाशिर अजीम जो था, उसने एक मूवी बनाई थी, क्या नाम था उसका, मालिक क्या मुझे नाम, मालिक मूवी को बैन कर दिया गया था, जबकि वो मूवी इतनी अच्छी मूवी थी, ब्लॉकबस्टर टाइप। बहुत कुछ वेबसाइट पे अवेलेबल है। I recommend you all to go watch Malik is absolute masterclass. This podcast is about Lucky Bhaskar. Let's get Lucky Bhaskar. मैंने रमाइजा बोलेगी उस बेचारी की मैंने बात काटी थी। अच्छा, लकी भास्कर में मुझे ये पहले लगा कि कोई बहुत स्टार कास्ट होगी, क्योंकि मैंने ना इसका कोई ट्रेलर देखा था ना कोई टीजर देखा था। मैं जस्ट गई और मैंने जाके मूवी देख ली। बट जब मैंने देखा, मुझे ना अच्छा शुरू में ना मुझे डबिंग से लगा, क्योंकि मैंने ना डायरेक्ट निकाली तो मेरे सामने हिंदी डब्ड ही आई, मैंने सर्च नहीं भी किया था। तो मुझे ये लगा कि इसकी कोई आवाज़ का मसला है, ये मूवी गलत आ गई है। देन आई रियलाइज्ड कि ये डब हुई हुई है। और फिर बाद में मैंने इसको सर्च किया तो ये तेलुगु मूवी है और मुझे बहुत अच्छा लगा। लाइक इंडिया में हमारे यहाँ क्या बन रही है, एक उर्दू में मूवी बन रही है, उसी में चल रही है। पंजाबी सिंधी अगर मूवी फॉर एग्जांपल बन भी रही होंगी तो उसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं है। अच्छा, इनके यहाँ पे ना ये बहुत अच्छी बात है। और जो मैंने आमतौर पे देखा है कि क्योंकि मेरे हस्बैंड भी कभी कभी इस तरह की मूवीज लगा के बैठे हुए होते हैं, तो जो तेलुगु मूवीज है ना इनकी, वो जो डिफरेंट किस्म की जो लैंग्वेजेस में है, उनके अंदर ना जो कंटेंट होता है और जो एक टॉपिक होता है वो बहुत अच्छा होता है, और उस टॉपिक को लेके जो मूवी बनाते हैं बड़ी अच्छी बनाते हैं। एंड आई लव द सिनेमैटिक्स,
उसके कितने अच्छे से वो जो एक सबसे मेरा फेवरेट सीन था, जो वो ट्रैफिक में खड़ा हुआ पीछे और वो ट्रैफिक से एकदम से ट्रैफिक दिखाने के लिए उन्होंने ट्रांजिशन ऐसे लाए। मैं उस सीन को देख के आई वाज लाइक कि क्या इन्होंने शॉट किया। और वो जो सीन जब वो बैंक से निकल रहा होता है और वो पहले जो है वो असिस्टेंट जनरल मैनेजर वाली उसको देखता है नेम प्लेट को, और फिर कैशियर वाली को देखता है, मतलब उन्होंने दिखाया वो ऊपर और कैशियर वाला नीचे और फिर वो पूरा पाथ हुए, तो मतलब वो जो डिपिक्शन उन्होंने किया ना बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। अच्छा, इसमें जो इन्होंने एक और तरीका यूज किया ना कि वो खुद अपनी स्टोरी बता रहा है, जो बीच बीच में हैपनिंग हो रहा है उसके बीच में वो अपनी बात बता रहा है ना, वो भी बहुत एक अच्छा कॉन्सेप्ट था जिसको ये लोग लेकर चले थे। और जो मेरे लिए वो जो सीन था ना, जो मुझे लगा कि हाँ वाकई इसकी लाइफ में एक चेंज आया है, जब जिसमें उसकी पॉकेट, वो जो कर्ज ख्वाह होता है ना, उसकी पॉकेट यूं फाड़ देता है और उसकी बाइक लेके चला जाता है। तो मुझे लगा कि इंसान को बुरा बनाने में ना, मतलब वो बुरा इस तरह तो खैर नहीं बना, लेकिन इंसान को बुरा बनाने में उसके इर्द गिर्द के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। उसकी अपनी एक बड़ी फैमिली थी, उसको भी उसने देखना था, बाप का इलाज करवाना था, और भाई को फिर उसने एंड में जो है वो बाहर भेजा। तो वो जो बच्चे का डायलॉग था, दादा बोल सकते हैं, मुझे हंसी आई ना उस डायलॉग में। वो जो केक, जो उसकी भाभी उसको बच्चे को केक नहीं देने देती एक्स्ट्रा ना, तो वो वाला सीन जो था, और इसमें उसकी माँ, क्या नाम था उस लड़की का, सुमति, वो जो सुमति जैसे हर्ट होती है उसको लेके जाती है और जाके वो बैठ के रो रही होती है ना, दैट वाज द सीन लिटरली। बट एक ये चीज इन्होंने इस मूवी में ये दिखाई कि वो जिस तरह उसका बाप उसको समझाता है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और वो और अच्छा एक सेकंड 2 मिनट, मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि 2 नंबरी आपके खून के अंदर होती है, क्योंकि शुरू में मैंने दिखाया कि ऐसे बाप बहुत ही कोई अच्छा इंसान है, लेकिन जब उन्होंने शिफ्ट हो रहा था तो कैसे वो उसका हमारी अच्छी दोस्ती है और उन्हें बताना याद, और उसने वो आखिरी जो बात कही थी ना कि खेलना सबको आता है, और खेल मतलब जिसका जीतना भी एक डिपेंड करता है कि रुकना कब है। आपको ये पता होना चाहिए कि रुकना कब है, और दूसरों का मशवरा लेना। क्या उसने अपने बड़ों की मशवरे से ही ये अपनी आप को सेव किया था ना। और जब वो सारे पैसे उसके अंदर डाल के ले जाता है और जो अकाउंट बंद कर देता है, और जो वहाँ का जो मैनेजर है वो सब जो वो होते हैं ना सारी हाई अथॉरिटी, और सीबीआई इन्वॉल्व थी भाई। वो बेचारी बोलना चाह रही है आप सारा चाहती है स्क्रीन टाइम आपको मिल जाए। आई थॉट कि जब वो जग गया और उसने जाके लोगों को पैसे, वो जब निकल के उसने कैशियर वाला आया, असिस्टेंट मैनेजर वाला आया और वो खत्म हो गया, वो वहाँ से चला गया, आई थॉट मूवी एंड हो गई बस। बेचारे को मैंने कहा यार यही होता है कि जिंदगी में कोई भी कुछ करना चाह रहा हो तो उसको एट द एंड कोई अगर शरीफ इंसान है ना, तो वो थोड़ा सा उसने ईमानदारी दिखाई थी कि वो नहीं करना चाह रहा था साइन, तो वो इस तरह बेचारे का ऐसी एंड होता है। बट जो एकदम से अचानक से 5 मिनट में उन्होंने कहानी पलटी है ना, नया ट्विस्ट आ गया था। क्या ग्रेसफुली इसने अपनी हार को लिया यार, कह रहा है जुआ होता है, जुए में हार जीत चलती रहती है। जैसे वो पलट के मुस्कुराता है ना, मुझे तभी आइडिया हो गया था कि आपने अपना साइकोलॉजिस्ट दिमाग में लगा लिया। आई लव द फैक्ट कि लकी भास्कर ने जिस तरीके से अपने बहन भाइयों को सपोर्ट किया। उसने देखो, उसने भाई को भेजा, फिर उसको वहां बोलते तुम वहां घर खरीद लो, फिर बहन को सपोर्ट करने के लिए बहन को ये घर तुम्हारे नाम कर दिया, ये पेपर्स भी तुम्हें दे रहा हूँ। मतलब उसने वो सारी चीजें की कि उसने ये नहीं किया कि बहन भाई मैं अमीर हो गया हूँ तो छोड़ो इनको, ये भाड़ में जाएं। और उसने अब्बा वाली बात हमने कर ली कि अब्बा की बात मानी। बट आई लव द फैक्ट कि किस तरीके से वो बंदा, क्या नाम है उसका, जो इनका चेयरमैन था, वो हंसते हुए बोलता है हम सकून की बात बहुत डेप्थ में थी कि देखो हम सकून की नींद नहीं सो सकते क्योंकि हम कुछ गलत कर रहे हैं, बट वो आज जाके सकून की नींद सोएगा क्योंकि उसने कुछ गलत नहीं किया। वो एक आजाद इंसान है और वो एक मिडिल क्लास मैन है और वो हंसता है। तो उसके बाद उस मिडिल क्लास मैन दिखा दिया कि वो जो मिडिल क्लास मैन है ना, वो उसके ये इसमें ये भी दिखाया गया कि थिंक हाई ड्रीम हाई। जब आप हायर ड्रीम्स करते हैं ना और ऊंचा सोचते हैं तो फिर आपके लिए हर रास्ता खुला है। तो उसने एक अच्छा एक हायर ड्रीम अचीव करने के लिए उसने यूएसए में वो चला भी गया और वहाँ पे उसने सिर्फ ये नहीं सोचा कि मैं पैसे लेके ट्रांसफ़र कर दूँ। उसने वहाँ पे अपने लिए पहले ही एक सेफ जगह ढूंढी कि एक होटल उसने ख़रीद लिया और फिर वहाँ पे जाकर अपना काम शुरू कर दिया। तो पैसा जो है ना पैसा इटसेल्फ ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो उसने बिजनेस स्टार्ट किया वो कभी ख़त्म नहीं होगा।